हेलो एवरीवन। बेटा हम नेक्स्ट टॉपिक करने जा रहे हैं। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है बेटा, बेस थ्योरम का। इसके साथ इसकी एक्सरसाइज के सम आपको फाइनल एग्जाम के क्वेश्चंस में मिलेंगे ही मिलेंगे बेस थ्योरम के। ठीक है, तो बेटा ये ज़रा पढ़ लो। बेस थ्योरम की हमारे पास स्टेटमेंट है, पर बेटा आपको मैं एग्जाम्पल्स करवा के बेस थ्योरम समझाऊंगा और आपको समझ भी आ जाएगा, क्योंकि हम लोगों को क्वेश्चंस करने हैं सीधे। और किसके ऊपर डिपेंड होंगे वो होंगे अकॉर्डिंग टू बेस थ्योरम। तो चलो देखते हैं ज़रा। बेस थ्योरम कुछ नहीं है बेटा, जो हम स्टार्टिंग से प्रोबेबिलिटी करते आ रहे हैं। हमारा जो सिंपल फार्मूला, कौन से वाला फार्मूला, अगर किसी की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हमने तो क्या करते हैं हम लोग, टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस अपॉन टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल केसेस, बस। ठीक है, और कुछ नहीं करते। तो देखो ज़रा, इसमें एक दो चीज़ें ध्यान रखनी है बेटा। पहले तो हम ये देखा करेंगे कि जोन से क्वेश्चन की स्टेटमेंट है ये बेस थ्योरम की है या नहीं है। ठीक है, अभी हमें बेस थ्योरम के बारे में कुछ नहीं मालूम, पर हमें ये मालूम है कि अगर हमें क्वेश्चन करने हैं बेस थ्योरम के तो हम लोगों को बेटा एक ट्री डायग्राम बनानी आनी चाहिए। ठीक है, हम आइडेंटिफाई किया करेंगे कि ये क्वेश्चन है, ये बेस थ्योरम का है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का है। ठीक है कि नहीं है। तो एक्चुअल में जो बेस थ्योरम है वो एक्सटेंशन है एक हिसाब से प्रोविजनल कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की। ठीक है कि नहीं है। तो अब देखते हैं हम लोग, ट्री डायग्राम बनाना आना चाहिए। ट्री डायग्राम कब बनेगा, जब आप लोग अच्छे से इसकी स्टेटमेंट पढ़ोगे। ठीक है, तो देखते हैं ज़रा हम लोग, पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ते हैं। देखो भाई, क्या है स्टेटमेंट हम लोगों के पास कि बैग 1 कंटेन 3 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स। एक बैग 1 है भाई, उसमें क्या कर रखा है, उसमें 3 रेड बॉले और 4 ब्लैक बॉल्स को कंटेन कर रखा है। ठीक है, वाई अनदर बैग सेकंड कंटेन 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। और एक और बैग है, सेकंड बैग, जिसमें 5 रेड बॉले और 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम। एक बॉल को क्या करा, रैंडमली ड्रॉन करा फ्रॉम वन ऑफ द बैग। ठीक है, एंड इट इज फाउंड टू बी रेड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। क्या कह रहा है, पहले मैंने बोला स्टेटमेंट को आराम से पढ़ो और आपको मालूम चल जाएगा कि आपने क्वेश्चंस में करना क्या है, क्या नहीं करना। देखो भाई, एक बैग 1 है, एक बैग 2 है। बैग 1 में 3 रेड और 5 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग 2 में 5 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, उन दोनों बैग में से हमें नहीं मालूम किस में से एक बॉल निकाल ली, रैंडमली किसी में से भी निकाल ली, हमें नहीं मालूम किस में से निकाल ली है। और जो वो बॉल निकाल ली थी वो हमने देखी भाई रेड कलर की है। समझ गए, क्या है, रेड कलर की। फाइंड द प्रोबेबिलिटी इट वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। और हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो बॉल निकाली गई है वो बैग 2 में से निकाली गई है। क्वेश्चन ये है बस, और इसके अलावा कुछ नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं हम लोग इसका ट्री डायग्राम कैसे बनेगा और इसको हम लोग सोल्व कैसे करेंगे। देखो सिंपल सा काम है बेटा, घबराने की डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। देखो भाई, जो ये क्वेश्चन होंगे हमारे पास बेस थ्योरम के, इसके अंदर आपको सिर्फ दो चीज़ें देखनी है। एक तो आपका बनेगा ट्री डायग्राम, और एक आपको नॉन कंडीशन दे रखी होगी, एक आपको इवेंट गिवन होएगा पहले से। समझ रहे हो, बताता हूँ कैसे। देखो देखो क्या था, यहाँ से देखो ध्यान से। हमारे पास एक बैग 1 है और एक बैग 2 है। क्लियर है, क्या है, एक हमारे पास बैग 1 है और एक हमारे पास बैग 2 है। ठीक, समझ गए, ओके जी। जो बैग 1 है बेटा, उसमें 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। समझ गए, बैग 1 के अंदर हम ट्री डायग्राम बना रहे। देखो कैसे बनेगा, 2-4 सम करेंगे ना बेटा, आराम से आ जाएंगे, ये कोई ज़्यादा घबराने वाली बात नहीं है। बैग 1 के अंदर 3 रेड बॉल्स हैं और 4 ब्लैक बॉल्स हैं। क्लियर है बेटा। बैग 2 के अंदर
5 रेड बॉल्स हैं, 6 ब्लैक बॉल्स हैं। ठीक है, ओके जी। अगर बैग 1 है, ठीक, बैग 1 के अंदर 3 रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 3/7 है ना, समझ रहे हो बात को? और ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी 4/7, क्योंकि टोटल कितनी है? 7 बॉल्स है ना, तो फेवरेबल आउटकम कितने आ रहे हैं? टोटल फेवरेबल 7 आ रहे हैं और उसके फेवर में ये आ रहे हैं। ठीक है, बैग सेकंड के अंदर 5 रेड है, 5 रेड आने की प्रोबेबिलिटी है 5/11। ठीक है कि नहीं है? मैं प्रोबेबिलिटी लिख के दिखा रहा हूँ साथ साथ। और 6 ब्लैक आने की 6 ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 6/11। इतना आप लोगों को क्लियर है? ठीक है, अच्छा जी। अब देखना ज़रा, बैग 1 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी? बैग 1 है और बैग 2 है, 2 बैग ही है ना, तो टोटल फेवरेबल केसेस कितने? 2। बैग 1 आने की प्रोबेबिलिटी हाफ, बैग 1 आने की सेकंड आने की प्रोबेबिलिटी सेकंड। इतना समझ गए आप लोग? पहले तो हमें ट्री डायग्राम बनाना आना चाहिए। क्या था ट्री डायग्राम? कि एक हमारा बैग 1 था, एक हमारा बैग 2 था। बैग 1 में ये 2 बोले थी और बैग 2 में ये 2 बोले थी, और बैग 1 में रेड आने की प्रोबेबिलिटी, बैग 1 में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी लिख दी, बैग 2 में रेड आने की प्रोबेबिलिटी लिख दी, बैग 2 में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी लिख दी, और बैग 1 और बैग 2 आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 1/2। इतना क्लियर है? अच्छा जी, इतना करने के बाद हमने ट्री डायग्राम बना लिया। उसके बाद बेटा हमें एक गिवन कंडीशन दे रखी होगी जिसको हम जानते होंगे। वो कंडीशन देखो क्या है। देखो, इसने बताया कि 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम 1 ऑफ द बैग। एक बॉल हमने निकाल ली, इट इज फाउंड टू बी रेड। देखो हमें गिवन हमें दे दिया नॉन कंडीशन की, जो वो बॉल निकाल ली थी वो क्या है? रेड कलर की थी। तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग लिखते हैं कि ड्रॉन बॉल इज रेड। ये हमारा नॉन कंडीशन है, नॉन कंडीशन है ये। हम लोग को समझ गए? 2 चीजें देखनी है, एक ट्री डायग्राम देखना है और एक नॉन कंडीशन देखनी है। क्लियर है? ठीक, ओके जी। अब हम लोग इवेंट लिखते हैं। कौन कौन से इवेंट है? देखो, इवेंट कहां से मालूम चलेगा? कि इट इज वाज ड्रॉन फ्रॉम बैग 2। एक तो इवेंट बैग 2 बन रहा है, एक इवेंट बैग 1 बन रहा है। 2 इवेंट आ गए ना, क्योंकि हमारे पास एक बैग 1 और एक बैग 2 है। एक इवेंट ये है और एक इवेंट ये है। क्लियर है? तो देखो, E1 लिखा हम लोगों ने, बैग 1 इज चोजन, बैग 2 इज चोजन। क्लियर है? मेरी बात समझ रहे हो ना? दोबारा से फिर बता देता हूं। ट्री डायग्राम बन गया आप लोगों का। ठीक, आप लोगों के पास नॉन कंडीशन आ गई है, आप लोगों ने इवेंट लिखे। हमें करना क्या है? वो कह रहा है कि जो बॉल फाउंड करी है हम लोगों ने वो रेड कलर की है। रेड कलर की तो हो गई, रेड कलर की तो हो गई। प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है? कि वो किस में से निकाल आए? बैग 2 में से निकाले, यानी इसकी हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ये समझो जरा, यानी ये तो हो चुका, रेड बॉल तो निकल चुकी है, पर किस में से निकले? सेकंड वाले में से। तो बैग सेकंड में से का इवेंट कौन सा है? E2। क्लियर है? प्रोबेबिलिटी किसकी निकालनी है हम लोगों ने? E2/A कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब क्या हुआ होगा? ए तो हो चुका, यानी रेड बॉल तो निकाल लिया। क्या निकाल लिया है? फेवर में कौन से आ रहे हैं? देखो, रेड बॉल तो हम लोगों ने निकाल लिया है। क्या निकाल लिया है? रेड बॉल। क्लियर है? अगर रेड बॉल निकाली, किस में से निकाली? इस रेड बॉल निकाली, रेड बॉल निकालनी है हम लोगों ने, पर कौन से में से निकाल लेंगे? सेकंड बैग में से निकाल लेंगे। तो सेकंड बैग की प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी? 1/2। ठीक है, कितनी है? 1/2। और कौन सी बॉल है? वो रेड बॉल है। तो सेकंड बैग के अंदर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 5/11। क्लियर है बेटा? मैं फिर से बता दे रहा हूं कि ए आपके पास नॉन कंडीशन थी, रेड बॉल तो हो चुकी, पर वो सेकंड बैग में से होनी चाहिए। सेकंड बैग आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1/2 है। और कौन से निकालनी थी? रेड बॉल निकालनी थी, इसलिए मल्टीप्लाई में 5/2, 5/11। क्लियर है? अब क्या लिखना हमने? अपोन में। ये तो हमारा ऊपर क्या होता है? हमारा फेवरेबल केसेस होते हैं, और नीचे हमारे टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस होते हैं। तो नीचे वाले में क्या होएगा? देखो, नीचे वाले में होएगा कि सेकंड बैग में से निकाल लिया रेड बॉल, तो कितना है? सॉरी,
पहले लिखते हैं, टोटल लिखने होते हैं ना हम लोग को। फर्स्ट बैग में से निकालिए कौन सी, रेड बॉल, तो कितना है 1/2 इंटू 3/7, 1/2 इंटू 3/7, ठीक है, प्लस, या फिर सेकंड बैग में से निकालेंगे, सेकंड बैग में से आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है, और कौन सी निकालनी है, रेड निकालनी है। क्लियर हो गया, सिंपल सा काम है, ठीक है। तो अब देखो बेस थ्योरम देखते हैं, यही हमारी बेस थ्योरम है बेटा। कैसे, रेड तो हो चुका, सेकंड वाले बैग में से निकलना चाहिए रेड बॉल। क्लियर है, ये है हमारी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैंने बोला ना एक्सटेंशन है, बेस थ्योरम है। देखो अब मैं बेस थ्योरम लिख दे रहा हूं। देखो ये किसकी प्रोबेबिलिटी थी, बैग सेकंड की प्रोबेबिलिटी E2, ठीक। अब बैग E2 तो हमारा हो चुका, उसमें से कौन सा कलर निकालना है, रेड कलर, तो उसकी प्रोबेबिलिटी ये आ गई, ठीक है। और फिर क्या था हमारे पास, अपॉन टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस निकालने हैं, यानी कि पहले तो हम पहले बैग चूज करके उसकी प्रोबेबिलिटी निकाल लेंगे, फिर बैग 1 तो हमने चूज कर लिया, कौन सी बॉल निकाली, रेड, समझ गए। बैग 2 चूज करा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, बैग 2 तो हमने चूज कर लिया, किसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, रेड बॉल की। तो अब क्या है हमारे पास, जो हम लोगों ने बेस थ्योरम जो स्टेटमेंट स्टार्टिंग में लिखी थी, वो स्टेटमेंट क्या थी, हमें एक नॉन कंडीशन दे रखी होगी, ठीक, और हमें चूज करना है कि किस बैग में से निकालना था। क्लियर है, देखो पहले तो हमने वो बैग चूज करा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली, ठीक। अब बैग तो हम लोगों ने चूज कर लिया था, ठीक, कलर कौन सा निकालना था, रेड, इसलिए प्रोबेबिलिटी A/EI, ठीक है, समझ गए। और अपॉन में टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस, देखो प्रोबेबिलिटी निकालनी थी हम लोगों ने, पहले तो हमने बैग चूज करना था, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी थी, अब बैग तो हम लोगों ने चूज कर लिया, अब कलर चूज करना था हम लोगों ने। क्लियर है, तो यही हमारी बेटा बेस थ्योरम है। चलें आगे। हाँ जी बेटा, सेकंड एग्जांपल देखो, ये भी बड़ी इजी है, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को समझ आ गई होगी पहले एग्जांपल। तो अब दूसरे एग्जांपल की तरफ चलते हैं। गिवन दैट 3 आइडेंटिकल बॉक्सेस, अब देखो ध्यान देना, आइडेंटिकल बॉक्सेस है, आइडेंटिकल बॉक्सेस मतलब एक जैसे, I1 I2 I3, ईच कंटेनिंग 2 कॉइन्स, और हर एक के अंदर 2 कॉइन्स हैं। इन बॉक्स I बोथ कॉइन्स आर गोल्ड कॉइन्स, तो जो हमारे पास जो फर्स्ट है ना बॉक्स है, उसमें दोनों के दोनों कॉइन कौन से, गोल्ड के। इन द बॉक्स सेकंड बोथ आर सिल्वर कॉइन, और सेकंड जो बॉक्स है उसके अंदर कौन से कॉइन है, हमारे पास सिल्वर कॉइन। और जो थर्ड बॉक्स है, एंड इन द बॉक्स 3 देयर इज 1 गोल्ड एंड 1 सिल्वर कॉइन। A person chooses a box at random and takes out a coin. If the coin is gold, what is the probability that other coin in the box is also gold? देखो भाई, हमें 3 बॉक्स दे रखे हैं। जो पहला बॉक्स है उसमें दोनों के दोनों गोल्डन है, कॉइन्स है। जो सेकंड वाला बॉक्स है उसमें दोनों के दोनों सिल्वर कॉइन्स है। और जो थर्ड वाला है उसमें 1 गोल्ड है और 1 सिल्वर है, ठीक है। और उसने बोला कि एक कॉइन को उसने रैंडमली निकाल लिया, और जो वो निकाला है वो कौन से कलर का है। अगर गोल्डन कलर का हुआ तो हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो सा सेकंड वाला भी हम लोग निकालेंगे, दूसरा कॉइन जो भी निकालेंगे वो भी गोल्ड का होएगा। समझ रहे हो, देखो जरा पहले इसका ट्री डायग्राम देखते हैं, एक इसका इवेंट देखते हैं, उसके बाद बताता हूँ करना क्या है, ठीक। तो देखो हमारे पास क्या है, एक तो 3 बॉक्सेस है, आइडेंटिकल है। अगर तीनों बॉक्सेस आइडेंटिकल है तो तीनों बॉक्सेस आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3 1/3 1/3, ये तो आपको क्लियर होना चाहिए, ठीक है जी। बॉक्स 1 लिया हम लोगों ने, हर एक बॉक्स के अंदर बेटा 2 कॉइन्स है। जो पहला बॉक्स है उसके अंदर दोनों के दोनों गोल्डन कॉइन्स है। जो सेकंड वाला है दोनों के दोनों सिल्वर कॉइन्स है। जो थर्ड वाला है एक गोल्ड है, सेकंड सिल्वर है। क्लियर है, ठीक, ओके जी। तो अब क्या कहता है कि एक हमने रैंडमली एक कॉइन निकाला, इफ द कॉइन इज गोल्ड। अब आ गया हमारे पास, देखो नॉन इवेंट, अगर कॉइन गोल्ड का हुआ तो एक कौन सा इवेंट आ गया, ड्रॉन कॉइन इज गोल्ड। हमने 2 चीजें देख ली हैं, क्या कुछ देखा, ट्री डायग्राम देखा, और जो हमारा नॉन
कंडीशन थी वो हम लोगों ने लिख दी है, ठीक है। अब इसके बाद इवेंट लिखेंगे। देखो भाई अब क्या कह रहा है, देखो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट अदर कॉइन इन बॉक्स इज ऑल्सो गोल्ड। वो क्या कह रहा है कि प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि जो दूसरा कॉइन भी निकाले वो किसका है, गोल्ड का। तो वो पॉसिबिलिटी कौन सी बन रही है, इसका मतलब बॉक्स 1 ही लिया ना हम लोगों ने, क्योंकि बॉक्स 1 के अंदर 2 गोल्ड कॉइन है, समझ रहे हो। तो हमें क्या निकालना है, तो देखो E1 लिया टू चूजन बॉक्स 1, E2 लिया टू चूज बॉक्स सेकंड, E3 लिया टू चूज बॉक्स थर्ड। क्लियर है बेटा। हम लोगों को क्या निकालना है, हम लोगों को निकालना है कि वो पहला तो गोल्ड का निकल गया, प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी थी, गोल्ड तो हो गया, पर जो दूसरा निकालेंगे वो भी क्या होएगा, गोल्ड का। ये तो पॉसिबिलिटी किसकी है, प्रोबेबिलिटी E1 की ही तो है, क्योंकि दोनों के दोनों गोल्ड उसमें ही है, ठीक है। अब देखते हैं जरा, अब क्या होता था हमारे पास, फेवरेबल अपॉन टोटल। या तो आप इसको ऐसे लिख लो कि जो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इज अपॉन ए है, जो इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। पहले तो क्या करेंगे हम लोग, जो चूज करेंगे बॉक्स 1 उसकी प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। अब बॉक्स 1 तो चूज कर लिया, जो हम निकाल रहे हैं कौन सा निकाल रहे हैं, गोल्ड का निकाल रहे हैं, बात खत्म हो गई यहाँ पे। अपॉन नीचे हम लोग सारे टोटल लिखेंगे। टोटल में क्या आएगा कि हमने क्या करा, हमने पहले बॉक्स 1 चूज करा, बॉक्स 1 चूज तो कर लिया, फिर गोल्ड चूज करना हम लोगों ने, ठीक है। फिर क्या करा, बॉक्स सेकंड चूज करा, सेकंड बॉक्स तो हमने चूज करे, उसमें भी हम लोगों को गोल्ड चाहिए, ठीक है कि नहीं है, ओके। फिर हमने क्या करा, थर्ड चूज करा, उसकी प्रोबेबिलिटी निकाली। अब थर्ड तो चूज कर लिया, फिर उसमें से भी हमने गोल्ड निकालना है। समझ रहे हो ना बात को। देखो जरा, ये तो हमें सीधा बेस थ्योरम लिखी है, और ये हम लोग क्या लिख रहे हैं, इसकी वैल्यूज लिख रहे हैं। क्या वैल्यूज आ रही है हमारे पास, देखो पहला जो निकाला था वो गोल्ड का था, ठीक है, और सेकंड भी किसका होना चाहिए, गोल्ड का। इसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी। देखो पहले हम लोग क्या करेंगे, चूज, पहले तो हम चूज करेंगे भाई कौन सा बॉक्स चूज करें। हम लोगों को मालूम है बॉक्स कौन सा चूज करना, हमने 1, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3। पहले तो हम बॉक्स चूज करेंगे ना, हमने बॉक्स चूज कर लिया। अब बॉक्स चूज हो गया, उसमें गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी क्या है भाई, दोनों के दोनों गोल्ड पड़े हैं, इसलिए इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1 बन गई। सिंपल सी बात है, समझ रहे हो ना। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी बनी, 1। अब 1/2 मत निकालने लग जाना, क्योंकि बेटा 2 ही कॉइन है और दोनों के दोनों गोल्ड है, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन गई, 1 बन गई ना इसकी प्रोबेबिलिटी, खत्म हो गया। आगे देखो, अब फिर से वही पहला बॉक्स चूज करेंगे हम लोग और उसमें गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी 1, ठीक है। या फिर दूसरा बॉक्स चूज करेंगे, उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/3, और उसमें से गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई, इसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 है, क्योंकि दोनों के दोनों सिल्वर है, हमें तो गोल्ड की चाहिए, ओके। थर्ड में क्या, हमने थर्ड बॉक्स करा, उसकी प्रोबेबिलिटी 1/3 है, और इसमें से गोल्ड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/2 है। इसको सॉल्व करो, आपका आंसर आ जाएगा, यही बेस थ्योरम है, बस सिंपल सा काम है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं बेटा। Suppose that reliability of HIV test is specified as follows। ठीक है, सपोज किया कि HIV टेस्ट हुआ बेटा, एक कौन सा टेस्ट हुआ, HIV टेस्ट ऑफ पीपल हैविंग HIV, 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्टेड। देखो भाई, एक ना HIV का टेस्ट हुआ, उसमें से जिन बंदों को HIV था उनमें से 90% ऑफ द टेस्ट डिटेक्टेड। तो वो एक टेस्ट किया, जिन बंदों को टेस्ट था HIV, उनका 90% का आया, हाँ भाई इनको है, डिटेक्ट हो गया, ठीक है। बट 10% गो अनडिटेक्ट, और उनमें से 10% ऐसे लोग थे जिनको HIV था पर उनका डिटेक्ट नहीं हुआ। कोरोना काल में तो आप समझ ही गए होंगे ना इसको अच्छे से, ठीक है कि नहीं है, कि हमारे पास क्या है, एक HIV टेस्ट हुआ किसी का, उसमें से जिनको HIV था उनमें से 90% का तो आ गया, हाँ भी इनको HIV है, और उनमें से 10% आया इनको HIV नहीं है, जबकि उनको है। समझ रहे हो ना बात को, ओके जी। ऑफ पीपल फ्री ऑफ HIV, जिन बंदों को, जिन पीपल को क्या है, फ्री ऑफ HIV है, उनका टेस्ट हुआ, उनमें से 99% रिपोर्ट तो आई कि हाँ भाई ये वाकई ही नेगेटिव है, यानी इनको ये तंदुरुस्त है वाकई। बट 1% आर डायग्नोज्ड एज शोइंग HIV पॉजिटिव। समझ रहे हो ना बात को। क्या हुआ, ट्री डायग्राम के साथ बनाना सिखाऊंगा, पहले हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे एक दो बार इसको अच्छे से,
फिर समझ आएगा। जिन लोगों को HIV नहीं था उनका टेस्ट हुआ तो 99% लोगों की जो टेस्ट रिपोर्ट थी वो उन्होंने बोला कि हाँ भी इनको HIV नहीं है, सही है ये, ठीक है। पर उनमें से 1% लोगों की जो रिपोर्ट आई उसमें बोला गया कि नहीं नहीं इनको HIV है, ठीक है। फ्रॉम अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ विच ओनली 0.1% हैव HIV। जितनी भी वो पॉपुलेशन थी उसमें सिर्फ 0.1% को ही क्या था, HIV था। 1 person इज सिलेक्टेड एट रैंडम, एक पर्सन को सिलेक्ट कर लिया रैंडमली, गिवन दैट HIV टेस्ट एंड द पैथोलॉजिस्ट रिपोर्ट्स हिम हर एज HIV पॉजिटिव। तो उसने क्या कहा कि हमें क्या करना था, एक पर्सन ऐसे ही सिलेक्ट कर लिया और जो पर्सन सिलेक्ट करा, ठीक है कि नहीं है, उसको पैथोलॉजिस्ट और रिपोर्ट टेस्ट और पैथोलॉजिस्ट ने बोला कि हाँ भाई ये तो पॉजिटिव है। समझ गए, हमें क्या दे दी, नॉन कंडीशन दे दी है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV। हमें बताना है कि जो पर्सन है उसको सच में ही HIV है, ठीक है बेटा। तो देखो ज़रा, सबसे पहले क्या बात चल रही है, जिन पर्सन्स को HIV पॉजिटिव है और कुछ पर्सन HIV पॉजिटिव नहीं है। तो देखो ज़रा इसको एक बार ध्यान से, 1 मिनट रुको ज़रा, मैं इसको कर ही देता हूँ, ऐसे कर लेते हैं। देखो भाई 1 मिनट ज़रा, अब ठीक है। लोग हैं जिनको HIV पॉजिटिव हैं, लोग हैं जो HIV नेगेटिव है, ठीक, ओके। ये कहता है जिन लोगों को HIV है उनका टेस्ट हुआ और रिपोर्ट क्या है कि 90% लोगों को HIV नहीं है, ठीक है कि नहीं। क्या हुआ, HIV पॉजिटिव वाले बंदे उठाए, ठीक है, उनका टेस्ट हुआ, HIV पॉजिटिव वाले बंदे उठाए, उनका टेस्ट हुआ और उनका टेस्ट आया हाँ भाई ये तो है ही है HIV पॉजिटिव। वो कौन कितने परसेंट है हमारे पास, 90% डिटेक्ट कर गया, हाँ भी 90% इन लोगों जिनको HIV है उनको है। उन्हीं में से क्या हुआ कि जिनको HIV है टेस्ट हुआ पर रिपोर्ट में आया भाई इनको HIV नहीं है, यानी गलत आ गया। कितने बंदों को आया, 10%। तो 10% का कितना बना हमारे पास, 0.1%। क्लियर है। उसके बाद क्या कह रहा है कि फिर टेस्ट हुआ, जिनको HIV नहीं था उनका टेस्ट हुआ, उनमें से 1% लोगों का हमारे पास आया है कि जिनको नहीं था उनका पॉजिटिव आ गया कि उनको HIV है, यानी रिपोर्ट गलत आ गई, ठीक है। जिनको HIV नहीं था उनको उनकी रिपोर्ट में आया कि इनको नहीं है, वो कितने हैं हमारे पास, वो है हमारे पास 99%। इस चीज़ को समझो बस, यानी कहने का मतलब है जिनको HIV था उनकी रिपोर्ट आई हाँ भी वाकई उनको है, सही रिपोर्ट आई है, ठीक है। जिनको HIV था उनकी रिपोर्ट गलत आई है, वो इतने बंदे हैं। जिनको HIV नहीं था उसकी सही रिपोर्ट आई है, इतने बंदे हैं। सॉरी, जिसको नहीं था उसकी रिपोर्ट आई है, पॉजिटिव में आई, गलत रिपोर्ट आ गई, ठीक है। जिनको HIV नहीं था उनकी रिपोर्ट आई है, सही आई है, वो कितने हैं हमारे पास, 99%। क्लियर है बेटा। अब देखो जिनको HIV था वो कितने परसेंट बंदे थे, 1% बंदे थे। तो HIV हैं उनके कितने हैं, 0.1% था ना, 0.1% है, कितना बना, 0.001। क्लियर है, ओके जी। फिर क्या कहता है, ये तो पॉजिटिव वाले हैं और नेगेटिव वाले क्या करेंगे, 1 में से माइनस कर देंगे तो ये नेगेटिव वालों की हमारी प्रोबेबिलिटी आ जाएगी। समझ रहे हो, हमने ट्री डायग्राम बनाया, पजल होने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट क्या किया है, जिनको HIV था, एक्चुअल में था, वो कितने बंदे थे भाई, 0.1% थे ना जिनको HIV था, और जिनको HIV नहीं है वो कितने हो गए हमारे पास, 0.999। क्लियर है। जिनको HIV था टेस्ट हुआ उनको रिपोर्ट सही आई है, कितने बंदों की आई थी, 90% लोगों की। जिनको HIV था उनकी रिपोर्ट गलत आई है, कितने बंदों की गलत आई है, 0.1% की, समझ, सॉरी 10% की, ठीक है कि नहीं है, समझ रहे हो ना। फिर क्या हुआ, जिनको HIV नहीं था उनकी रिपोर्ट आ गई भाई गलत, क्या आई, कितने बंदों की आई, वो आई हमारे पास 0.01, ठीक है कि नहीं, प्रोबेबिलिटी उसकी, ठीक।
और 0.01% था। और क्या था हमारे पास, जिनको HIV नहीं था उनकी रिपोर्ट से कितने थे हमारे पास, 99% लोग थे। बस इतना सा काम है। अब हम क्या करते हैं, इसके बाद हम नॉन कंडीशन पे चलते हैं। नॉन कंडीशन क्या है, चूजन पर्सन इज डिटेक्टेड HIV बाय पैथोलॉजिस्ट, कि जो चूज करा था पर्सन वो HIV पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो इवेंट कौन कौन से बने, 2 इवेंट बने। कौन से, एक को HIV पॉजिटिव है, एक HIV नेगेटिव है। कौन कौन से है, एक्चुअली E1 लिया है, एक्चुअली हमारा HIV पॉजिटिव है, और एक्चुअली HIV नेगेटिव सिलेक्टेड। समझ रहे हो बात को? ठीक है, तो हमने क्या करना है, हमने प्रोबेबिलिटी निकालनी है। किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालनी है हम लोगों ने, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द पर्सन एक्चुअली हैज़ HIV। हमने वो पर्सन उठाना है जिसको HIV है। ठीक है, समझ गए बात को? तो हमें क्या है, बंदा तो क्या है, HIV वाला ही है, एक्चुअल में होना चाहिए। क्या होना चाहिए, एक्चुअल में। तो हमें क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी E1/A। पहले मैं इसका फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ। इसका प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E1 इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी A/E1 अपॉन प्रोबेबिलिटी E1 प्रोबेबिलिटी A/E1 प्लस प्रोबेबिलिटी E2 प्रोबेबिलिटी A/E2। ये तो हमारे बेस थ्योरम का फॉर्मूला सीधा सीधा। अब हम वैल्यूज भरते हैं सीधी सीधी। देखो, पहले तो हमें सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट क्या करेंगे, पहले हम HIV वाले बंदे। HIV किसको है भाई, एक्चुअल में, ये एक्चुअल में HIV है। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारे पास, 0.001। तो हमने लिख दी। कौन सा चूज करना है, जिसको HIV एक्चुअल में है। तो एक्चुअल में है, समझ गए, एक्चुअल में है इसको HIV, और उसकी एक्चुअल में ही रिपोर्ट आई है। हाँ भाई, सही रिपोर्ट आई है। तो कितना हुआ हमारे पास, प्रोबेबिलिटी इंटू 0.9। क्लियर है बेटा, समझ गए? अब हमने वही चूज करना है जिसको एक्चुअल में है। ठीक है, और उसकी रिपोर्ट भी आई है कि हाँ भाई इसको पॉजिटिव है। ठीक, ओके। तो क्या करा, अब हम लोगों ने फिर से वही करा कि हमने एक्चुअल में किसको है, E1 को है, और उसमें से कितने बंदों की जो रिपोर्ट सही आई है वो 0.9% है। ठीक है, अब क्या करेंगे, जिनको HIV नहीं है, कितने बंदों को HIV नहीं है, ठीक है, पर उनकी रिपोर्ट क्या ये पॉजिटिव आई है, वो कितने हैं हमारे पास, 0.01। खत्म हो गया, बस सिंपल सा काम था। समझ गए ना बात को? यानी कहने का मतलब है, हमें वो लेने हैं, वो पर्सन लेने हैं, वो पर्सन चूज करना है जिनकी रिपोर्ट क्या है पैथोलॉजिस्ट से एक्चुअल में क्या कह रहा है वो, कि वे पॉजिटिव है ही है। बस इतना सा काम है, इसमें और कुछ नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट है, इन अ बोल्ट फैक्ट्री मशीन A, B एंड C मैन्युफैक्चर रिस्पेक्टिवली। देखो भाई, A मशीन बनाता है 25%, B बनाता है 35%, C बनाता है 40% ऑफ द टोटल ऑफ देयर आउटपुट 5, 4 एंड 2% आर डिफेक्टिव। इनमें से जब ये बनाते हैं ना, इसके तो 5% डिफेक्टिव निकलते हैं, इसके 4% डिफेक्टिव निकलते हैं, इसके 2% डिफेक्टिव निकलते हैं। अ बोल्ट इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द प्रोडक्ट इज फाउंड टू बी डिफेक्टेड। उन्होंने क्या करा, एक रैंडमली एक बोल्ट निकाला और वो फाउंड करा कि क्या है, डिफेक्टिव है। यानी ए हमारे पास क्या आ गया, ये डिफेक्टिव। ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज ए प्रोडक्ट ऑफ मशीन बी, और हमें बताना है कि मशीन बी का प्रोडक्ट है। समझ गए बात को? देखो क्या था, एक ए था, एक बी था, एक सी था। ठीक, ए की प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही है हमारे पास, मैन्युफैक्चरिंग की बनाती है वो 25% बनाता है, बी कितना बनाता है 35%, और सी कितना बनाता है 40%। टोटल कितनी बन रही है हमारे पास 1। प्रोबेबिलिटी कितनी होती है, 1 से ज़्यादा नहीं होती, 0 से कम नहीं होती। क्लियर है? ओके जी। उसमें अब डिफेक्टिव की लिख रहा हूँ बेटा, जस्ट ए के कितने डिफेक्ट निकलते हैं 5% यानी 0.05, बी के कितने डिफेक्ट निकलते हैं 4%, सी के कितने डिफेक्ट निकलते हैं 2%। क्लियर है इतना? ओके जी। हमने यहाँ पे जानबूझ के एफ लिया है। एफ लेने का कारण ये है कि ए बी सी पहले दे रखे हैं तो पजल ना हो, इस वजह से। तो क्या करा, ड्रॉन बोल्ट इज डिफेक्टिव, जो जो हमें बोल्ट निकाला है वो कौन सा डिफेक्टिव है। तो हमें प्रोबेबिलिटी क्या निकालनी, ज़रा पहले मैं फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, फिर आप सीधा कर लोगे। क्या है, डिफेक्टिव होए पर किस में से होए, बी में से। समझ रहे हो, डिफेक्टिव होए पर किस में से होए, बी में से। पहले तो हम मशीन चूज करेंगे,
हमने जब मशीन चूज़ कर ली, कौन सा निकालना है? डिफेक्टिव। समझ रहे हो बात को? क्या पहले हमने मशीन चूज़ करनी है, मशीन तो हमने चूज़ कर ली, कौन से निकालने है? डिफेक्टिव। प्लस क्या करना है, पहले हमने मशीन चूज़ करनी है, मशीन तो हमने चूज़ कर ली, ठीक है, क्या निकालना है? डिफेक्टिव। समझ गए? क्या करना है, हमने मशीन चूज़ करनी है, मशीन तो हमने चूज़ कर ली, क्या निकालना हम लोगों ने? डिफेक्टिव। समझ रहे हो बात को? तो ये हमारा फॉर्मूला बन गया। देखो अब क्या करा हम लोगों ने, पहले हमने क्या निकालना, बी में से निकालना, तो हमने बी चूज कर लिया। बी आने की प्रोबेबिलिटी बी आने की प्रोबेबिलिटी कितनी है भाई? 0.35। क्लियर है? इनटू डिफेक्टिव कितने इसमें से? 0.4। क्लियर है? अब क्या करना है, ए चूज करना है, ए में डिफेक्टिव कितने? इतने हैं। प्लस बी चूज करना है, बी में से डिफेक्टिव कितने? इतने हैं। सी चूज करना है, इनटू डिफेक्टिव कितने? इतने हैं। और ये हमारा आंसर आ गया। बस सिंपल सा काम है और कुछ नहीं करना हम लोगों ने। बेटा इसी के साथ आपकी 13D एक्सरसाइज जो बेस थ्योरम के ऊपर डिपेंडेंट है बेटा, वो आसानी से हो जाएगी। अगर आप लोगों को किसी भी तरह की कोई भी दिक्कत परेशानी आती है तो मुझे मैसेज करो, व्हाट्सएप करो, कॉल करो और अपनी प्रॉब्लम का सोल्यूशन आप कर सकते हो। ठीक है कि नहीं है? ओके बेटा, मेरी तरफ से बेस थ्योरम की एक्सरसाइज कंप्लीट करने के लिए आप लोगों को गुड लक। थैंक यू।